नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 5 यानी कि कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस उसके श्लोक नंबर 8 एंड 9 जो क्लब किया हुआ है उसको कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नैवा किंचित करोमिति योक्तो मान्यता तत्त्वावित् पश्यान् शृण्वान् स्पर्शान् जिघ्रान् आसनान् गच्छान् स्वापान् श्वासान् प्रलापान् विसृजान् गृह्णान् उन्मिषान् निमिषान् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वार्तान्त इति धरयान्। A person in the divine consciousness altogether engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing always knows within himself that he actually does nothing at all. जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि वो कोई भी काम जो होता है, चाहे देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, ईटिंग, मूविंग अबाउट, स्लीपिंग, ब्रीदिंग, कोई भी अपने से नहीं कर रहा है। बिकॉज वाइल स्पीकिंग, इवैक्यूएटिंग, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged in their objects and that he is aloof from them. तो हमारे शरीर को किसने, ईश्वर ने ही हमारे शरीर को सारे सेंस ऑर्गन्स से सौंपा है। मतलब ईश्वर के ब्लेसिंग्स की वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कर पाते हैं। तो उस चीज़ को वो बिलीव करते हैं कि हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिवाइन लॉर्ड एंड हिज ब्लेसिंग्स। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्योर इन हिज एग्जिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली ही हैज़ नथिंग टू डू विद एनी वर्क विच डिपेंड्स अपॉन 5 इमीडिएट एंड रिमोट कॉजेज: द डूअर, द वर्क, द सिचुएशन एंड एंडीवर एंड फॉर्चून। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि ही हैज़ नथिंग टू डू विद एनी वर्क, जो इमीडिएट सेंसेस के साथ में रिलेटेड है ना, उसके साथ में उनकी कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब कौन उस काम को कर रहा है, वो काम क्या है, कुछ भी किसी भी चीज़ में वो अटैच नहीं होते हैं। वो कृष्ण को समझते हैं और उस चीज़ को वो बिलीव कर लेते हैं कि कोई भी चीज़, जो भी काम हो रहा है, कौन कर रहा है, जो भी सिचुएशन में हो रहा है, जो भाग्य है, किसी भी चीज़ में वो डिपेंड नहीं होते हैं। This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. तो वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो अपने शरीर से कर रहे हो, अपने सेंस ऑर्गन से समझ के कर रहे हो, वो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ही इज़ ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज एक्चुअल पोजीशन। वो जानते हैं कि वो बस एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड है, एक सोल है जिसको ईश्वर ने इन सारी चीज़ों से मतलब नवासा है या फिर आशीर्वाद दिया है, तभी उसके शरीर काम करे। कितने सारे लोगों के शरीर काम करते हैं, कितने के नहीं करते। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग, नो, वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल विथ व्हाट वी हैव एंड कभी भी नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये पावर है। अगर ईश्वर आपको वो चीज़ से नवाजते ही नहीं, अगर आपको ब्लेस नहीं करते, आपको उस चीज़ को देते ही नहीं, तो फिर आप नहीं कर पाते ना। कितने सारे लोग नहीं कर पाते हैं। सो यस, नेक्स्ट इज़ in material consciousness the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. जब आप material consciousness में रहते हो तब आप हर एक चीज़ को ऐसे सोचते हो कि मैंने किया है, ये चीज़ किया है। जब आप कृष्ण consciousness में रहते हो तब आप इस चीज़ को समझ लेते हो कि हाँ, मैंने नहीं, कृष्ण ने किया है। Therefore the Krishna conscious person is always free even though he appears to be engaged in affairs of the senses. इसीलिए क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो हर चीज़ का जो क्रेडिट है वो कृष्ण को दे देते हैं। तो अभी कोई भी चीज़ अगर ख़राब भी होगा तो वो यही सोचते हैं कि ईश्वर की मर्जी होगी। अगर आप ये सोचते हो कि ये काम मैंने किया है तो उस काम के बिगड़ने में भी आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहरना पड़ेगा ना, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपने उस चीज़ को बाई चांस सक्सेसफुली नहीं कर पाए तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण को क्रेडिट दे देते हो वैसे ही आप उस चीज़ में पूरी तरीके से उस चीज़ से निकल के आ जाते हो कि हाँ, कृष्ण ने अगर उस चीज़ को मतलब उनके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो काम बन रही है तो उनके ऊपर है, नहीं बन रही है तो भी उनके ही ऊपर है।
In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. अगर उसको लगे भी कि वो कृष्ण मतलब कभी भी अगर वो अटैच भी हो जाए तब भी वो फ्री हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पता है कि इस सिचुएशन में कृष्ण ही है जो रिस्पॉन्सिबल है, वही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो छोड़ देते हैं, कोई भी चीज़ में वो अटैच नहीं होते हैं, उस चीज़ में परेशान नहीं होते हैं। जैसे मेरे लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, जो सिचुएशंस को मैं चाहती हूँ कि अगर वो ऐसे बनती, अगर वो ऐसा होता, अगर मुझे ये चीज़ ऐसी मिल जाती, बहुत सारी सिचुएशंस में सोचती हूँ, मैं प्रे करती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ, फिर तो नहीं बन पाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ईश्वर की ज़रूर कोई अलग इच्छा होगी या फिर इससे कोई और बेहतर चीज़ होने वाली होगी, तो मैं उस चीज़ को ईश्वर के हाथ में छोड़ देती हूँ। हाँ, दुख होता है जब वो काम नहीं बनता है, या परेशानी भी होती है, टेंशन भी होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम उस चीज़ में परेशान हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को काम को बनने के लिए हमारे हाथ में नहीं है अगर, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। So, activities such as seeing and hearing are actions of the senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating etc. are actions of the senses meant for work. तो आप रिसीव नॉलेज के लिए सुन सकते हो, देख सकते हो, एंड करने के लिए बोलना, चलना, फिरना, ये सब आपका सेंसेस मेंट फॉर वर्क. अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज नेवर अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द सेंसेस. वो सेंस ऑर्गन्स के कोई भी एक्शन से अफेक्ट नहीं होते हैं. ही कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्ट एक्सेप्ट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ द इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड. वो कोई भी काम करे तो वो ईश्वर को सर्व किए बिना कर ही नहीं सकते, वो अपने लिए कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर के बगैर तो कुछ है ही नहीं. जो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे ना, वो बहुत सारे सिचुएशंस में 50% रिलैक्सेशन में आ जाता है कि चलो भाई ठीक है, उसको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उसको हर एक चीज़ में आराम मिल जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है. ठीक है, यही तक था श्लोक नंबर 8 और 9 क्लब की ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस. अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर, जब कृष्ण भगवद गीता के वीडियो करेंगे तो श्लोक नंबर 10 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.